बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विटामिन डी। विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। हाउएवर नाउ कंसीडर्ड एज अ हार्मोन। हम इसे हार्मोन के तौर पे भी कंसीडर करते हैं। इट रिजेंबल्स स्टीरोल इन स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर स्टीरोल्स की तरह ठीक है। फंक्शन लाइक ए हार्मोन और फंक्शन हार्मोन की तरह। तो नेक्स्ट इसकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे आगे डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में स्किन में प्रेजेंट होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। जब यूवी लाइट पड़ती है वो कन्वर्ट हो जाता है कोलिकैल्सिफेरॉल में। ठीक है, कोलिकैल्सिफेरॉल चला जाता है लीवर के पास। लीवर इसे कन्वर्ट कर जाता है अपने एंजाइम का 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम होता है लीवर। तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में। 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल किडनी के पास चला गया। किडनी के पास जाके उसके पास एंजाइम होता है 1 हाइड्रोक्सीलेज। ये कन्वर्ट करेगा 125 डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। इसे कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं। तो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। इसका काम क्या होता है? फास्फेट और कैल्शियम के जो है ना ब्लड में मेंटेन करना, इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। अगर फास्फेट ब्लड में लेस है तो फास्फेट क्या करेगा? इस एंजाइम को किडनी के अंदर 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है, इसे एक्टिवेट करेगा, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करवाएगा। ये फिर एब्जॉर्प्शन जो है ना फास्फेट की इंटेस्टाइन से इंक्रीज करवा देगा। ठीक है, और इसका क्या काम होता है? अगर कैल्शियम की वो कम हो जाए कंसंट्रेशन, कैल्शियम पैराथायराइड हार्मोन जो है रिलीज होगा, 1 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेगा? फिर इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी दोनों को। ये कैसे एक्टिवेट करता है? ये कैल्सिट्रायोल जाता है इंटेस्टाइन के पास। इंटेस्टाइन सेल के रिसेप्टर के ऊपर लगता है, कैल्सिट्रायोल रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, फिर ये न्यूक्लियस के पास जाता है। वहाँ पे जो है डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है। वहाँ पे एक प्रोटीन बनाता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे कहते हैं कैल बाइंडिंग। इसका क्या काम होता है? यहाँ पे जाके ये सेल की सरफेस पे लगती है और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाती है। ठीक है, तो एक और इसका रोल है, बोन में अगर ब्लड में कैल्शियम की जो है ना कंसनट्रेशन इंक्रीज कर जाती है तो इससे क्या काम होता है? ये कैल्शियम चला जाता है उसके पास, बोन्स के पास, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है बोन फार्मिंग जो सेल्स होते हैं उनके पास। ठीक है, तो बाकी हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं अब केमिस्ट्री। अर्गोकैल्सिफेरॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अर्गोस्टिरोल एंड इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। अर्गोकैल्सिफेरॉल इसे विटामिन D2 भी कहते हैं। ये हमें अर्गोस्टिरोल से मिलता है और प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 को कहते हैं, फाउंड इन एनिमल। ये हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, बोथ द स्टीरोल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द अर्गोकैल्सिफेरॉल हैज एन एडिशनल मिथाइल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन जो है ना अर्गोकैल्सिफेरॉल पे एक एडिशनल मिथाइल ग्रुप लगा होता है और डबल बॉन्ड लगा होता है। ये देखें, अर्गोकैल्सिफेरॉल, अर्गोस्टिरोल, कोलिकैल्सिफेरॉल आगे ये एक एडिशनल मिथाइल ग्रुप लगा और ये एक एडिशनल डबल बॉन्ड लगा। ठीक है, अर्गोकैल्सिफेरॉल एंड कोलिकैल्सिफेरॉल सोर्स ऑफ विटामिन डी एक्टिविटी एंड आर रेफर टू एज प्रो विटामिन। ये सोर्स है विटामिन डी के, इसकी एक्टिविटी है ना, इसे हम कहते हैं प्रो विटामिन। ठीक है, रेफर करते हैं प्रो विटामिन के तौर पे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस 7 डिहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। जब जो है ना कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है ना, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है ये है ना इंटरमीडिएट के तौर पे ना बनता है। ठीक है, ये जो है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, फिर ये इसके पास चला जाता है स्किन के पास, आगे ये सारा प्रोसेस होता है। ऑन एक्सपोजर द सनलाइट 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड टू कोलिकैल्सिफेरॉल इन द स्किन। विटामिन डी इज रिगार्डेड एज सनशाइन विटामिन। तो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है कोलिकैल्सिफेरॉल में। ये देखें, ये लिखा हो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो कोलिकैल्सिफेरॉल में, तो इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। द सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3 इन द स्किन इज प्रोपोर्शनल एक्सपोजर टू द लाइट। ठीक है, विटामिन D3 स्किन में कैसे बनता है? जब एक्सपोजर होता है सनलाइट का। डार्क स्किन पिगमेंट एडवर्सली इन्फ्लुएंस द सिंथेसिस ऑफ कोलिकैल्सिफेरॉल। द टर्म विटामिन D1 इज नो मोर इन यूज। D1 हम ये टर्म जो है ना यूज़ में नहीं है, क्योंकि इट वाज ओरिजिनली यूज फॉर फैट सॉल्युबल क्रिस्टलाइन मटेरियल। ये जो यूज़ होती थी ना फैट सॉल्युबल क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए, बाद में विच लेटर टर्न आउट टू बी अ मिक्सचर। बाद में इसे हमने एक मिक्सचर समझा। ठीक है, तो आगे आ जाता है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। विटामिन डी इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर विच द बाइल इज एसेंशियल। विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो विच बाइल, जिसके लिए बाइल एसेंशियल होता है। थ्रो लिम्फ विटामिन डी एंटर द सर्कुलेशन बाउंड टू प्लाज्मा अल्फा 2 ग्लोबुलिन एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ये लिम्फ से जाता है फिर सर्कुलेशन के अंदर, तो इस प्लाज्मा ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड करके फिर पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। लीवर एंड अदर टिश्यू
स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन डी। लिवर और अदर जो टिश्यू में विटामिन डी स्मॉल अमाउंट में स्टोर होता है। मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल फंक्शन, विटामिन D2 और 3 आर सच एज नॉट बायोलॉजिकल एक्टिव। ये एक्टिव फॉर्म नहीं है D2 और 3, दे आर मेटाबोलाइज आइडेंटिकली इन द बॉडी एंड कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म। ये बॉडी में जो है ना मेटाबोलाइज होते हैं फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इसकी एक्टिव फॉर्म है कैल्सीट्रायोल, ठीक है। दी मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल फंक्शन विटामिन डी आर, ये आगे डायग्राम में उन्होंने बताए हैं। सिंथेसिस ऑफ 125 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, मतलब कि कैल्सीट्रायोल। कोलीकैल्सिफेरॉल इज फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेटेड एट 25th पोजीशन टू 25 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बाय सिंथेसिस हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट इन लीवर। ये लीवर की बात कर रहा है जो है ना। कोलीकैल्सिफेरॉल 25 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो रहा है 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है। 25 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल इज द मेजर स्टोरेज एंड सर्कुलेटरी फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है। तो किडनी पोजेस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम 25 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल 1 हाइड्रोक्सिलेज विच हाइड्रोक्सिलेट 25 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल एट पोजीशन 1 टू प्रोड्यूस 125 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। वो ये किडनी की बात कर रहा है कि ये जो एंजाइम है ना इसे हम 25 1 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल 1 हाइड्रोक्सिलेज भी कहते हैं, ठीक है। ये 25 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल को 125 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है कोलीकैल्सिफेरॉल एट पोजीशन 1 टू प्रोड्यूस डिहाइड्रो कंटेन 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप, कंटेन 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैंस रेफर्ड एज कैल्सीट्रायोल। इसे हम कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं, ठीक है। बोथ हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फॉर लिवर एंड किडनी रिक्वायर्स, इसे साइटोक्रोम P450 भी रिक्वायर होता है, NADPH भी, ऑक्सीजन भी फॉर हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ कैल्सीट्रायोल आगे बताया है। रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ 125 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, द कंसंट्रेशन ऑफ 125 डिहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल इज रेगुलेटेड बाय प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है, ठीक है, प्लाज्मा में। दे कंट्रोल हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन एट पोजीशन लो प्लाज्मा फॉस्फेट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ 25 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल 1 एंजाइम। मैंने आपको बताया कि ये जो फॉस्फेट अगर डिक्रीज कर गया ना, ये इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की, ठीक है। Low plasma calcium enhance the production of parathyroid hormone which in turn activate 1 hydroxylase. Thus the action of phosphate is direct, that of calcium is direct on the kidney. जो वो यही कह रहा है कि जो है ना कैल्शियम अगर कम होगा, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा तो वो इसे एक्टिवेट करेगा 1 हाइड्रोक्सिलेज को। ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, फॉस्फेट वाला तो डायरेक्ट ही है ना कि इसे एक्टिवेट कर देगा जो है ना। आगे बायोकेमिकल फंक्शन आ जाता है। कैल्सीट्रायोल इज द बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन। कैल्सीट्रायोल को ना विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म कहते हैं। इट रेगुलेट द प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्सीट्रायोल एक्ट एट 3 डिफरेंट लेवल, किडनी, इंटेस्टाइन एंड बोन टू मेंटेन प्लाज्मा कैल्शियम। नॉर्मल कितना होता है 9 to 11 mg/dl। एक्शन ऑफ कैल्सीट्रायोल ऑन द इंटेस्टाइन, कैल्सीट्रायोल इंक्रीज द इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्सीट्रायोल जो है ना कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है इंटेस्टाइन से। इन द इंटेस्टाइनल सेल कैल्सीट्रायोल बाइंड विद साइटोसोलिक रिसेप्टर टू फॉर्म कैल्सीट्रायोल रिसेप्टर कम्प्लेक्स। ये देखो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा कैल्सीट्रायोल सेल के, कैल्सीट्रायोल रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। दिस कम्प्लेक्स दैन स्पेसिफिक DNA लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कॉल बाइंडिन। ये फिर जो एक प्रोटीन बनाएगा कैल बाइंडिन। दिस प्रोटीन इंक्रीज द कैल्शियम अपटेक बाय इंटेस्टाइन। ये सेल्स के ऊपर जाकर लगेगी, ये एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के सेल से इंक्रीज करवा देगी। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्सीट्रायोल ऑन द टारगेट टिश्यू इज सिमिलर टू दैट एक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। इसका जो फंक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन की तरह बिल्कुल सेम है। एक्शन ऑफ कैल्सीट्रायोल ऑन द बोन इन द ओस्टियोब्लास्ट ऑफ बोन, कैल्सीट्रायोल स्टिमुलेट कैल्शियम अपटेक फॉर डिपोजिशन एज कैल्शियम फॉस्फेट। जो बोन फार्मिंग सेल होते हैं ना, कैल्सीट्रायोल स्टिमुलेट करता है कैल्शियम को कि वो बोन में चले जाएं अगर इंक्रीज है। दस कैल्सीट्रायोल इज इसेंशियल फॉर बोन फार्मेशन। इसीलिए जो है ना कैल्सीट्रायोल ज़रूरी होता है बोन फार्मेशन के लिए। द बोन इज एन इंपॉर्टेंट रिजर्वायर फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इसे इंपॉर्टेंट रिजर्वायर भी कहा जाता है कैल्शियम और फॉस्फेट का, ठीक है। कैल्सीट्रायोल अलॉन्ग विद पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम द बोन। दिस काज एलिवेशन इन द प्लाज्मा कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इस वजह से जो है ना इसकी कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल जो है ना इसमें ब्लड में इंक्रीज हो जाता है पैराथायराइड हार्मोन के जरिए। कोई वो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करेगा, 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, कॉल बाइंडिंग प्रोटीन बनेगी। ये सारा प्रोसेस है।
Action of calcitriol on the kidney. Calcitriol is also involved in minimizing the excretion of calcium and phosphate through the kidney by decreasing their excretion and enhancing reabsorption. किडनी का काम करेगी, कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है कम कर देगी तो और इसकी रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देगी. The sequence of events that take place in response to low plasma calcium concentration and action of calcitriol on the intestine, kidney and bone ultimately leading to increase in plasma calcium level. ये सारे सीक्वेंस वो ये बता रहा है कि अगर जो है ना कैल्शियम का जो लेवल कम हो जाएगा, इंटेस्टाइन, किडनी, बोन ये सारे मिलके ना उसमें प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे. 24-25 डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल इज अनदर मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी. ये जो है ना प्रोड्यूस होता है उसके अंदर क्या कहते हैं किडनी के अंदर, ठीक है. इट इज़ आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द किडनी बाय 24 हाइड्रोक्सिलेज. ये पोजीशन 24 की बात कर रहा है कि ये किडनी के अंदर ही बनता है इस एंजाइम की मौजूदगी में. द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ 24-25 डी हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल इज नॉट नोन. इसका एग्जैक्ट फंक्शन नहीं हमें पता. इट इज बिलीव दैट व्हेन कैल्सिट्रियोल कंसंट्रेशन इज एडिकेट 24 हाइड्रोक्सिलेज एक्ट लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ लेस इंपॉर्टेंट कंपाउंड. वो कह रहा है कि जब जो है ना कैल्सिट्रियोल की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है ना तो ये एंजाइम जो है ना इसकी 24-25 डी हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है. इन दिस वे टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम सिंथेसिस ऑफ 24-25 डी हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल इज आल्सो इम्पोर्टेंट. वो कह रहा है कि होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम के लिए ये भी है ना, ये भी ज़रूरी है, ठीक है. ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बाकी की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में. ओके, थैंक यू.